नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, इसका ऑफिशियली दोस्तों कब से फॉर्म भराएगा पता चल गया है और बहुत जल्द दोस्तों फॉर्म भराने वाला है। डेट भी हम आपको बताएंगे और ऑफिशियली दोस्तों आपका जो डिपार्टमेंट का लेटर होता है ना, डिपार्टमेंट यानी अंदरूनी दोस्तों, उसका लेटर मिल गया है दोस्तों। संपूर्ण डिटेल्स आ गया है, कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, A to Z जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। और दोस्तों जिनको जानकारी नहीं है दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन का, देखो ये एसएससी के थ्रू कुछ दिन पहले आने वाला था। एसएससी ने ऑफिशियली कैलेंडर में इसका डेट दिया हुआ था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा विलंब के कारण नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्लियर हो गया है कब वैकेंसी आ रही है। चलो सारा कुछ आपको बताते हैं और नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे डिपार्टमेंट का, वो भी दिखाएंगे। देखो इसमें दोस्तों टोटल 888 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, 888 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 407 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 88 पोस्ट पे है, ओबीसी का 274 274 और एससी का 58 और एसटी का 61 पोस्ट पे है। अब अप्लाई कब से होगा ना, ये भी देख लो। ये दोस्तों 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। अब आप लोग कहोगे ना तो सर इतना बाद में, देखो नोटिस अभी हमें पता चला है, इसलिए दोस्तों हम पहले कोशिश करते हैं ना वीडियो बना के आपको बता दें। कभी भी एग्जाम हो, कभी भी वैकेंसी आने वाला हो, हमें अभी जानकारी इसका मिल गया है दोस्तों, इतना पहले ही आपको बता रहा हूं। इसका वैकेंसी 10 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में। अब ऑफिशियली जो नोटिस आया है ना, वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये हमने ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है ना, ये डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है। ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों इधर उधर जुगाड़ लगाना पड़ता है तब मिलता है। ठीक है, पहले तो दोस्तों ऊपर वाला दिल्ली पुलिस का, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, कांस्टेबल का ये दोस्तों जो आप देख रहे हो ना, ये देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन, ये 31/12/2024 तक कौन कौन सा दिल्ली में वैकेंसी आ रहा है वो दोस्तों स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ो कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है। टोटल 888 पोस्ट है कैटेगरी वाइज, ऑलरेडी हमने आपको बोर्ड पे बता दिया। और यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, इस बॉक्स में तो सारा डेट दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ना, यहाँ पर जो डेट दिया गया है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड एमटीएस विल बी। कांस्टेबल का 1 सितंबर से है दोस्तों 30 सितंबर तक। बाकी एमटीएस की अगर हम बात करें तो एमटीएस का भी यहाँ पर डेट दिया गया है कि देखो एमटीएस का आएगा ना 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। कंप्यूटर होगा, जो कंप्यूटर मतलब एग्जाम होगा। बाकी दोस्तों सारा एग्जाम वगैरह सारा कुछ है। पहले देरी इसलिए हुआ ना दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना एमएचए के थ्रू आने वाला था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह विभाग बोल सकते हो, उसके द्वारा तो ये दोस्तों वैकेंसी आने वाला था। लेकिन दोस्तों उसमें देरी इसलिए हुआ ना, संशय बना हुआ था कि भैया दिल्ली पुलिस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा कि भैया डायरेक्ट एसएससी कंडक्ट करवाएगा। था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने बोल दिया है कि भैया दिल्ली पुलिस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए, एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो देखो दोस्तों जो एसएससी है ना, एसएससी के थ्रू ही वैकेंसी आ रहा है। ये दोस्तों प्रूफ के लिए हमने आपको दिखा दिया। बाकी ये दोस्तों एएसआई फिंगरप्रिंट का और डॉग हैंडल, ये सब दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरा जाता है। ये ध्यान रखिएगा 2024 तक दोस्तों बात कांस्टेबल का एक वैकेंसी है और एमटीएस का एक वैकेंसी। इसके बाद कब वैकेंसी आएगा कुछ पता नहीं, 25 में आए या 26 में आए, तो आखिरी चांस है ये दोस्तों आपका वैकेंसी का। ये ध्यान रखिएगा, जी तोड़ मेहनत आपको करना है। देखिए दोस्तों हमने आपको दिखा दिया, बहुत मेहनत के बाद डिपार्टमेंट का नोटिस हमें मिलता है, ऐसा जानकारी कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 100 रुपये फी लगेगा अप्लाई करने का। जो आपका एग्जाम है ना, एग्जाम डेट भी दिसंबर 2023 में आपका पेपर होगा। आज से दोस्तों कितना समय बचा हुआ है, 7 से 8 महीने का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। अगर फर्स्ट टाइम भी तैयारी कर रहे हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आसानी से एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, अच्छा खासा समय है। एज काउंट होगा 1 जुलाई से। 18 से 27 साल आपका जनरल वालों का, ओबीसी का 3 साल का छूट यानी 30 साल तक, एससी एसटी 5 साल छूट मिलता है यानी 32 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही होता है, बस 10वीं पास है भर सकते हैं। अब देखो दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन, इसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है ना वो भी बता दो। देखो इसमें पोस्ट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो ना, एक तो होता है कुक का, वाटर कैरियर का, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, टेलर, आपका दफ्तरी का, बार्बर, माली और कारपेंटर। इस पर मतलब ट्रेड्समैन से संबंधित पोस्ट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक तरह से बोल सकते हो ना चतुर्थ श्रेणी होता है, तो काफी आसान इसका पेपर होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद ट्रेड का टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होगा। और इसलिए अब अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से ही मेंशन है। और इसके लिए जो बुक लेना है ना, आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन के लिए। ठीक है, तो भर्ती परीक्षा 2023 के जो न्यू सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये बुक होने वाला है। 2450 बहु के प्रश्न इसमें मिलेगा।
आपको 2 सॉल्व पेपर भी इसमें मिलने वाला है, ताकि आपको आइडिया लगे ना एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और 20 प्रैक्टिस सेट जैसे जिससे आपका जो स्पीड है ना इंक्रीज हो सके, और दोस्तों आप लोगों को पहले इस टाइम में एग्जाम को क्रैक कर सको। तो सारा का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान से ले सकते हो। और सैलरी इसमें जो मिलता है ना 28,000 प्लस ही मिलेगा इन हैंड, फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ। आएंगे हम आपको बताएंगे जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना पड़ेगा, सारा कुछ बताएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया ये सब दोस्तों आपका पोस्ट रहने वाला है, पोस्ट करना, कुछ और पोस्ट इसमें इंक्लूड हो सकता है कि जोड़ दे, ठीक है। सिलेबस क्या होता है ना, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1.5 घंटे का समय मिलता है। पेपर का जो लैंग्वेज है ना, हिंदी में भी सवाल पूछा जाता है, इंग्लिश में भी सवाल पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखो पेपर OMR या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा दिया रहता है, लेकिन जहां तक मुझे चांस है, क्योंकि ये दोस्तों MTS का पोस्ट है और SSC के थ्रू आएगा ना, तो ऑनलाइन अब, क्योंकि सारा जो पिछला वैकेंसी तो छोड़ दो जो ऑफलाइन होता था, अब सारा ऑनलाइन होने का चांस है, क्योंकि डिजिटल भारत का कार्यक्रम चल रही है, तो ऑनलाइन सारा एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन ही मान के आपको चलना है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैथ से भी 25 क्वेश्चन, और जीके और करंट अफेयर मिला के 50 क्वेश्चन। जीके में आपका साइंस भी इंक्लूड कर लो, ठीक है, जीके GS सारा इंक्लूड करके आपका 50 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मार्क्स का। ये चीज दोस्तों आपको मैंने बता दिया। अब देखो यहां पर आपका सबसे पहले मैं बता रहा हूं ना, यहां पर देखो ट्रेड टेस्ट है ना, ये क्वालिफाई नेचर का है, बस इसमें आपको पास करना है। पास करने के लिए दोस्तों अगर बात करें तो 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट पूछा जाता है, सवाल बताएंगे क्या क्या रहता है इसमें भी। तो 20 नंबर में से आपको 10 लाना होता है पास करने के लिए। मेरिट जो बनेगा ना, ये 100 नंबर पर, इस पर मेरिट आपका बनता है। ये दोस्तों आपने जान लिया। अब ट्रेड टेस्ट में सवाल क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो दोस्तों, ठीक है। पहले एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद दोस्तों आप ट्रेड टेस्ट होता है, समय मिलेगा आपको, उसी दिन नहीं होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया उसके बाद अलग से। तो ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपसे रिलेटेड ट्रेड से सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुक में फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा पोस्ट कुक में रहती है, तो कुक में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना भी पड़ता है। अब मान के चलो कुक का काम होता है दोस्तों खाना बनाने का, ठीक है, खाना बनाना, खाना में सभी चीज़ शामिल है, सब्जी, उसके बाद दोस्तों आपका चॉपिंग हो गया, सलाद काटने का, रोटी बनाने का, आटा गूंदने का, तो ये सब काम आपसे करवाएगा प्रैक्टिकली। अब बोल देगा भैया चलो रोटी गोल बेल के दिखाओ फटाक से ना, अब लगा दोगे 1 घंटा तो काम होने वाला है। जाहिर सी बात है जितना फास्ट करना, आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, तो फटाफट रोटी गोल अगर बेल दिया आपने 10-12 सेकंड में, जितना भी सेकंड में फटाफट तो काम हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रेड के अकॉर्डिंग काम है। अब टेलर का काम क्या है, कपड़े सीने का। अब मान लो किसी का जानकारी है ही नहीं, भर दिया है, चलो बात मानता हूँ लोग ऐसे ही भर देते हैं, और इसके बारे में जानकारी तो आप लोग को होगी ना। अब मान के चलो अब दे देगा भैया कपड़ा सिलने के लिए, तो नहीं आएगा तो डिस्क्वालीफाई कर देगा, तो वही ट्रेड टेस्ट है। तो बार्बर का बाल काटना, माली का, सब वही उसी के अकॉर्डिंग काम है। अब सफाई कर्मचारी का सफाई भी करवा सकता है, ठीक है, तो यहाँ तक बाथरूम टॉयलेट वगैरह भी सफाई कर्मचारी में अगर भरोगे तो कर सकता है। वाटर कैरियर पानी का काम होता है दोस्तों, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो ना सेफ का काम होता है, सेफ का अंडर आप काम करोगे, होटल टाइप का, ठीक है। तो यही सब काम होता है, समझ गए। इसमें 20 का आपका मार्क्स है, 10 नंबर लाना होता है। तो जॉब प्रोफाइल भी इसी तरह दोस्तों हमने आपको बता दिया, यही सब काम होता है। अब काम कहाँ पर होगा ना, लोकेशन बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि नाम है दिल्ली पुलिस MTS, तो ये जो काम है ना, ये दोस्तों आपका दिल्ली में ही जॉब आपका लगेगा। ऑल इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में ही आपका जॉब का लोकेशन होगा, दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें वर्दी मिलेगी या क्या मिलेगा। देखो ये देखो एक तरह से दोस्तों क्या है ना, इसमें आपको वर्दी क्या पुलिस वाला थोड़ी मिलने वाला है, हो सकता है खाकी मिल जाए। इसकी जानकारी जैसे मिलता है ना दोस्तों, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा रहता है क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है, सारा कुछ आपको बता देंगे। तो यही दोस्तों आपको बताना था। आप लोग पूछ रहे थे ना, इसका वैकेंसी अक्टूबर में ही आने वाला था, जो SSC ने कैलेंडर जारी किया था ना 2022 में, लेकिन डिले हुआ। फिर पता चला कि SSC डिले इसलिए हो रहा था ना, 2 में संशय बना हुआ था, भैया SSC एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या दिल्ली पुलिस खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसका फैसला MHA के पास भेजा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। तो उसने डिसाइड किया दोस्तों गृह विभाग में कि भैया SSC ही एग्जाम कंडक्ट करवाओ। तो अब SSC के थ्रू ही एग्जाम ये होने वाला है, कोई कंडक्ट करवाने की, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी कारण डिले हुआ है और सारा कुछ डिपार्टमेंट का चिट्ठी दिखा दिया है दोस्तों, ठीक है। अब कंफर्म रहिएगा, वैकेंसी उसी दिन अप्लाई होना स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।